नमस्कार, आप सुन रहे हैं हॉरर गाथा, डर और रहस्य की वो दुनिया जहां हर कहानी सच्चाई से ज्यादा डरावनी लगती है। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो है चेहरे का छलावा, एक छोटे से गांव में घटी ऐसी घटना जिसने लोगों को अपने ही साये से डरना सिखा दिया। तो आइए सुनते हैं चेहरे का छलावा भाग 1। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से कुछ किलोमीटर दूर बसा था एक छोटा सा गांव, खनौरिया। गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा था। रात के वक्त यहां ऐसा सन्नाटा होता कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग चांद कुआं कहते थे। कहा जाता था कि इस कुएं में कई साल पहले एक औरत ने छल करके कई लोगों की जान ली थी और मरने से पहले कहा था, मैं लौटूंगी, हर चेहरे में दिखूंगी। गांव का एक साधारण लड़का हरिशंकर था। उम्र लगभग 30 के आसपास। खेती बाड़ी करता था और गांव में सबका भरोसेमंद था। उसकी पत्नी गौरी और बूढ़ी मां सीता देवी के साथ वो सादा जीवन जीता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी किसी को अपने घर के बाहर खुद का चेहरा दिख जाता, कभी कोई अपने ही स्वर में पुकार सुनता, अरे सुनो, जरा इधर आओ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, चेहरे का छलावा लौट आया है। एक रात हरिशंकर खेत से देर रात लौटा। रास्ते में धुंध थी। उसने देखा आगे रास्ते में कोई खड़ा है, बिल्कुल उसकी शक्ल का आदमी। वो डर गया, बोला, कौन है रे तू? क्यों मेरे जैसे कपड़े पहने हैं? वो आकृति बस मुस्कुरा रही थी, ठीक उसी मुस्कान के साथ जो हरिशंकर की थी। पल भर में वो गायब हो गई। हरिशंकर कांप उठा। घर पहुंचकर उसने गौरी को सब बताया, पर गौरी ने कहा, तुम थक गए हो, नजर का धोखा होगा। लेकिन बूढ़ी मां ने धीरे से कहा, नहीं बहू, वो नजर नहीं थी, वो थी। अगले दिन गांव में खबर फैली, वो रात को लल्लन नाम का आदमी खेतों के पास मरा मिला। लोगों ने कहा मरने से पहले वो चिल्लाया था, मां मैं घर में हूं। पर घर में तो उसी वक्त उसका दूसरा स्वर बोल रहा था, मां दरवाजा खोलो। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। और तभी गांव में आया एक अजनबी साधु, आचार्य त्रिलोचन नाथ। उसने गांव वालों को कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये छलावा है। ये तुम्हारा चेहरा लेता है ताकि तुम खुद अपने विनाश का कारण बनो। हरिशंकर डर के बावजूद सब समझना चाहता था। उसने तय किया कि वो रात को चांद कुआं के पास जाकर सच्चाई देखेगा। रात के ठीक 12 बजे वो लालटेन लेकर वहां पहुंचा। कुएं के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, मानो कोई सांसें ले रहा हो। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, हरिशंकर। वो पलटा, वहां गौरी खड़ी थी। वो बोली, घर चलो, यहां मत रहो। हरिशंकर बोला, गौरी तू यहां कैसे? पर तभी दूसरी तरफ से एक और गौरी दौड़ती हुई आई। हरिशंकर वहां मत जाओ, वो मैं नहीं हूं। हरिशंकर का दिल थम गया। दो गौरियां सामने थी, एक मुस्कुराती हुई, एक रोती हुई। कौन असली कौन नकली, कुछ समझ नहीं आया। हवा का झोंका चला, लालटेन बुझ गई। अंधेरे में बस एक चीख गूंजी, हरिशंकर। सुबह गांव वाले पहुंचे तो कुएं के पास लाल मिट्टी और हरिशंकर की चप्पलें मिली। गौरी बेहोश थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और उसी शाम गांव के मंदिर की दीवार पर लिखा मिला, चेहरा सिर्फ आईना नहीं दिखाता, कभी कभी वो आत्मा भी चुरा लेता है। गांव में फिर से डर पसर गया। लोगों ने चांद कुआं के चारों ओर मंदिर बनवाने की सोची। पर उसी रात गौरी की मां ने देखा, गौरी खाना बना रही थी और उसके बगल में एक और गौरी खड़ी थी।
उसी चेहरे, उसी चाल, उसी आंखों के साथ। बूढ़ी मां चीखी, हे भगवान, ये कौन है? दोनों गौरियां एक साथ मुस्कुरा उठी और तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉरर गाथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चेहरे का छलावा भाग 2 में आप जानेंगे क्या सच में वो आत्मा थी या किसी इंसान का ऐसा खेल जो मौत से भी खतरनाक था।